ये कहानी है 1938 की। एक कैरली नाम का लड़का अपनी कंट्री में बेस्ट पिस्टल शूटर था। 2 साल बाद ओलंपिक का टूर्नामेंट होने वाला था। उसका टारगेट था उसमें गोल्ड मेडल लाना। उसने बहुत ज्यादा जी जान से मेहनत की, अपने हाथ को इतना अच्छा हाथ बना लिया, दुनिया का सबसे अच्छा हाथ बना लिया। वो जहां भी निशाना लगाता था उसका सटीक निशाना लगता था। उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। तो एक कैंप चल रहा था आर्मी ट्रेनिंग का, तो मैं भी वहीं पर ट्रेनिंग कर रहा था। तो ट्रेनिंग करते समय उसने एक ग्रेनेड फेंका जो उसके हाथ में फटा। इस वजह से जो उसका बेस्ट हैंड था वो उसे गंवाना पड़ा। अब उसके पास हजारों ऐसी वजह थी जिस वजह से वो अपने लक्ष्य को, अपने जिंदगी को भूल सकता था, वो अपने सपने को तोड़ सकता था, बिखरने देता वो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब उसके हाथ में ग्रेनेड फटा तो उसके 1 महीने तक उसका इलाज चला। अब उसके पास हजारों ऐसी वजह थी जिस वजह से वो इन सबको ड्रॉप कर सकता था। वो चाहता तो अपने सपने को तोड़ सकता था, वो चाहता तो वो अपने करियर को डुबो सकता था, वो चाहता तो हार मान के कहीं भी बैठ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। जब वो घर आया तो उसने उन चीजों के बारे में नहीं सोचा जो उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने उस चीज के बारे में सोचा जो उसके पास था, उसका लेफ्ट हैंड। उसने 1 महीने के बाद 1 साल तक, पूरे 1 साल तक अपने लेफ्ट हैंड से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और अपने उस हाथ को, उस ओनली हैंड को, उसी हाथ को जिससे वो लिख भी नहीं सकता था, उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद 1 साल के बाद 1939 एक नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था। तो वहां गया और जो भी लड़के थे, जो भी उसके कॉम्पिटिटर थे, वो सब उसको देखने के लिए आए और उसे शाबाशी दी कि भाई ये होता है एक जज्बा, तुम मुझे यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें यहाँ सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, तुमसे कॉम्पीट करने आया। किसी को भी ये पता नहीं था कि वो पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। उसने कहा तो क्या हुआ, मेरे पास एक हाथ नहीं है, मैं तुमसे यहाँ कॉम्पीट करने के लिए आया हूँ, तैयार हो जाओ। जैसे ही वो टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उसके पास तो जो एक हैंड था, सब कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और वो कॉम्पीट कर रहा था द ओनली हैंड। कौन जीता? मैन द ओनली हैंड। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद जब उससे सबने पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया, तो उसने कहा मैं सिर्फ इसी पे फोकस कर रहा था। आगे जाकर के 1948 में ओलंपिक होने वाला था, उसका पूरा वहीं पर फोकस था कि मुझे यहीं से गोल्ड मेडल लेके आना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने के बाद जब वो 1948 में वॉर हो गया, तो जिस वजह से वो टूर्नामेंट नहीं हो पाया। आगे चल करके जब वो एक या 2 साल के बाद टूर्नामेंट हुआ, तो वहां उसने और ज्यादा प्रैक्टिस करी थी अपने द ओनली हैंड से। फिर वहां जाकर के उसने वो टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। और भी ऐसे कई सारे उसकी जिंदगी में टूर्नामेंट आए जिसमें उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपने आप को गोल्ड मेडल लिया। अपने देश के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल लेके आया। 1940 और 1950 में 2 लगातार ओलंपिक गोल्ड मेडल लेने वाला वो एक बंदा था जिसका नाम कैरली था। किसी विनर के पास चले जाओ, उसके पास हजारों वजह होंगी वो ना करने की जो वो करना चाहता, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता। लूजर क्या करता है? लूजर के पास हजारों ऐसी वजह मिल जाएंगी जिससे वो करना भी चाहता है लेकिन फिर भी नहीं करता। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर कमिंग।